मेरे आत्मस्वरूप योग साधक बंधु सादर नमस्कार। जीवन के साथ योग चैनल में आपका स्वागत है। माइग्रेन के विषय में पिछले अंक में आपको काफ़ी विस्तार में बताया गया। एक बात और समझ लें कि हर सिरदर्द माइग्रेन नहीं होता है। माइग्रेन बाएं भाग में भी हो सकता है और दाहिने भाग में भी हो सकता है। ये कई कारणों से होता है। अवसाद, स्ट्रेस ज़्यादा होने के कारण होता है। कभी कभी ज़्यादा देर भूखे रहने के कारण या ज़्यादा भोजन कर लेने के कारण भी होता है। कभी कभी हमें ज़्यादा पानी की प्यास लगी होती है, हम पानी नहीं पीते तब भी माइग्रेन हो सकता है। माइग्रेन के अभी तक कोई भी कारण निश्चित नहीं किया जा सका है कि किस कारण माइग्रेन होता है। माइग्रेन सिर से उतर करके हमारे चेहरे पर आ जाता है। यह शुरुआत में धीरे धीरे होता है, फिर इसकी असहनीय पीड़ा पूरे शरीर को झेलनी पड़ती है। माइग्रेन अधिकतर प्रातःकाल जब हम सो करके उठते हैं तो हल्का हल्का सिर दर्द शुरू होता है और फिर धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। माइग्रेन के लिए हमें अपने खान पान आहार विहार में व्यवस्थित रहना पड़ेगा। जैसे पिछले अंक में हमने आपको बताया कि आपको कुछ आसन, योग और दवाओं का भी प्रयोग करना पड़ेगा। माइग्रेन के लिए सबसे पहले आवश्यक ये है कि हमारा पाचन तंत्र स्वस्थ रहे, अपच न हो। अपच होने से माइग्रेन में भारी समस्या पैदा हो जाती है। माइग्रेन लड़कियों में और महिलाओं में मासिक धर्म प्रारंभ होने के पहले और बाद में भी हो सकता है। और उन महिलाओं को, लड़कियों को जिनकी पीसीओडी की समस्या गंभीर रूप ले चुकी है या उनको किसी तरह के योनिक प्रॉब्लम है, ओवरी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या बच्चे के जन्म देने के बाद भी कुछ ऐसी स्थितियाँ होती हैं जिनके कारण भी माइग्रेन हो सकता है। और ये ध्यान रखें कि माइग्रेन में कभी भी खट्टी चीज़ें, मार्केट में उपलब्ध सॉस और स्वीटनर्स, जिनमें रेडीमेड स्वीटनर्स आते हैं, डिब्बा बंद, पैकेट बंद और जंक फूड का प्रयोग न करें। और एक बात ध्यान रखें कि हमेशा 7-8 घंटे की नींद पर्याप्त मात्रा में लें। हमारा ब्लड प्रेशर लो न हो, इसका भी ख्याल हमको रखना पड़ेगा। जब ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो उसके कारण भी हमको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी चीज़ है कि माइग्रेन जब प्रारंभ हो जाए तो एक बात ये ध्यान रखें कि अदरक का टुकड़ा काट के मुंह में रखें और धीरे धीरे उसको चूसना प्रारंभ करें। या फिर चाय में अदरक अधिक डाल करके, क्योंकि अदरक में जो तत्व होते हैं, जो प्रॉपर्टीज होती हैं, वो हमारे शरीर के स्ट्रेस लेवल को कम करती हैं और मस्तिष्क की जो नसें सिकुड़ जाती हैं, जिनमें ब्लड का फ्लो, ऑक्सीजन का फ्लो कम हो जाता है, उस जिसके कारण माइग्रेन होता है, आधा सीसी सिर दर्द होता है, उसको व्यापक रूप से ये अदरक हमको उससे कष्ट से मुक्ति दिलाती है, माइग्रेन से रिलीज करती है। दूसरी चीज़ है पिपरमिंट का ऑयल। मस्तिष्क में इसका प्रयोग करें और इसको मल करके हाथ पैरों की मालिश करें। माइग्रेन में कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं। यह अनामिका अंगुली आप देख रहे हैं, ये मस्तिष्क का प्रतिनिधित्व करती है। इसके ऊपर वाला भाग ये, अंगूठे से इस तरह इसको प्रेस करें और इसके दोनों तरफ इस तरह प्रेस करें और इस तरह इसको घुमाएं भी दोनों हाथों में। इस तरह से इसको प्रेस करें, फिर इस तरह से दोनों तरफ से और इस तरह से। ये हमारा हृदय चक्र है, हथेली का मध्य भाग। इसको इस तरह से अंगूठे से दबाएं और चारों तरफ इसको इससे रब करें। दूसरे हाथ में भी इसी तरह से प्रेस करें, इस तरह से 4-6 बार। और ये ध्यान रखें कि ये एक्यूप्रेशर का कोई भी बिंदु है जो दबा रहे हैं या उसकी मालिश कर रहे हैं तो 2 मिनट तो अवश्य करें और दिन में 3-4 बार करें। एक एक्यूप्रेशर का पॉइंट हमारे ये आँखों के बगल में एक ये गड्ढा है, इसको ध्यान रखें और धीरे धीरे अंगूठे की सहायता से
इसको यूँ प्रेस करें और प्रेस करके धीरे धीरे इसको रब करें। इससे आपको तुरंत राहत मिल जाएगी। ये मस्तिष्क का ये मध्य भाग, जिसको शास्त्रार्थ कहा जाता है, ये 4 उंगलियां इस तरह से अंगूठे को नीचे टिकाते हुए इस तरह से दबाएंगे, तो इससे दबाने से भी माइग्रेन रिलीज हो जाता है। और एक बात ध्यान रखें, हमारे मस्तिष्क का ये भाग मेडुला पॉइंट, इसको उंगलियों से इस तरह से रख करके धीरे धीरे दबाएं और इसकी मालिश करें। इससे भी हमको माइग्रेन में आराम मिल जाता है। और एक बात ध्यान रखें कि भोजन जब भी करें तो भरपेट भोजन ना करें, 2 बार की बजाय 3 से 4 बार में भोजन करें और आधा पेट भोजन करें। भोजन के बाद वज्रासन में बैठें। पिछले भाग में हमने आपको वज्रासन के विषय में बताया था। कम से कम 5 से 10 मिनट वज्रासन में बैठें। तो वज्रासन में बैठने से होता ये है कि हमारी जो पेल्विक रीजन की, कमर की और पेट के निचले भाग की मांसपेशियां हैं, हमारी अपान वायु को बाहर करती है, संतुलित करती है और समान वायु को स्वतंत्र रूप से भोजन को पचाने के लिए फ्री कर देती है। तो आसनों में हमने आपको बताया था कि भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, भ्रामरी, उद्गीत, ओंकार, इन प्राणायामों का प्रयोग करें। मत्स्यासन करें और मत्स्यासन के साथ साथ ध्यान ये रखें कि उष्टासन का भी प्रयोग करें। तो आपने देखा कि माइग्रेन के विषय में काफ़ी सारी जानकारी आपको दी गई। दालचीनी पानी में घिस करके मस्तक में प्रयोग करें। तुलसी के तेल का प्रयोग करें, ये भी आपको बहुत फायदा करेगा। नारियल का तेल, सरसों का तेल, गाय का घी शाम को हल्का गुनगुना करके 2-2 बूंद नाक में डालें और धीरे से ऊपर इसको खींचें, बहुत धीमे धीमे। इस तरह से अगर आपने ये सारी प्रक्रियाओं को अपनाया तो माइग्रेन आपका बहुत जल्दी, इसको 2 से 3 महीने में रिलीज हो जाएगा। और सुबह शाम गुनगुने पानी का प्रयोग करें। तो देखिए, माइग्रेन के विषय में जो आपको जानकारी दी गई, हम समझते हैं कि आपको इसका प्रयोग करेंगे और प्रयोग करके अपने जीवन को शांत, शीतल, निर्मल और स्वस्थ बनाएंगे। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ माइग्रेन के संबंध में दी गई जानकारी हम यही समाप्त करते हैं। अगले अंक में एक नई विषय लेकर के आपसे मिलते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो, हमारी बातें पसंद आई हों तो इस अंक को या हमारे चैनल जीवन के साथ योग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। आपके लिए शुभकामनाओं के साथ योगाचार्य राजन राजस का सादर अभिवादन।